आज हम छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, डर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हम अपने शरीर के पोषण का ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि गार्डन में पौधों को पानी डालना, अपनी गाड़ी में ईंधन भराना, अपने मोबाइल को चार्ज करना, इन सब का कितना ध्यान रखते हैं। पर जिस ऊर्जा को यह शरीर चलाना है, जिसे सोचना है, जिसे सारे निर्णय लेने हैं, उसे ऊर्जावान बनाने का, उसे पोषण देने का, उसके नरिशमेंट का ध्यान नहीं रखते। जिस तरह शरीर को पोषण ना मिले तो वह कमजोर हो जाता है, गाड़ी को ईंधन ना मिले, मोबाइल को चार्ज न किया जाए तो वह काम नहीं कर पाते। पौधे भी बिना पानी के मुरझा जाते हैं। उसी तरह पोषण के अभाव में हम इमोशनल रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं। बिना पोषण के, बिना अच्छी खुराक के, बिना चार्ज हुए, बिना ऊर्जावान हुए हम चले जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं। हम अपने परिवार का, बच्चों का, रिश्तों का, काम का, सबका ध्यान रख रहे हैं बिना अपना ध्यान रखे। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पर सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए मैं खुश नहीं, संघर्ष का जीवन जीती हूँ। चल रहा है, कट रहा है, थके हुए हैं, करना है, होता जा रहा है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि परिस्थिति थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, हम मुरझा गए। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, हम मुरझा गए। कोई बात हमारे अनुसार नहीं हुई, किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा जो हमें पसंद नहीं आया, हम मुरझा गए। छुई मुई बन गए हैं हम। किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए नफरत, जल्दी जल्दी दुखी हो जाना, ईर्ष्या करना, कंपटीशन की भावना। अगर ये सारे विचार हमें आते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं कर पाते। ये सारे लक्षण हैं कि हम इमोशनली बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हमें अपने लिए कुछ करना होगा। कल्पना कीजिए, पौधों में पानी की जगह कोई गलत चीज़ डाल दे तो उसका क्या होगा? हमने भी हेल्दी चीज़ों से नरिश तो किया नहीं, पर अपने भीतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालना शुरू कर दी जो हमारे इमोशनल हेल्थ के लिए हानिकारक थी। हर तरह के मीडिया से इतनी ढेर सारी सूचनाएं डालते जा रहे हैं। आज तो बच्चों को बचपन से मोबाइल मिल गया है, यहाँ तक कि वे जो कार्टून देख रहे हैं उसमें भी हिंसा। इसका रिजल्ट यह हुआ, मन की बीमारियां बढ़ गई, शरीर की बीमारियां बढ़ गई, रिश्तों में जो तनाव व मतभेद था वो बढ़ता जा रहा है। हम केवल समस्याओं पर ही बात कर रहे हैं। डिप्रेशन रेट बढ़ गया, डायबिटीज़ बढ़ गया, कार्डिक समस्याएं बढ़ गई, डाइवोर्स रेट बढ़ गया, छेड़खानियां बढ़ गई। इन सब का हल क्या है? खुद को इमोशनल मजबूत बनाना, अपने भीतर की एनर्जी को नरिश करना, उसको पोषण देना। हम अपना ध्यान रखकर सबका ध्यान रखना शुरू कर दें तो जीवन की क्वालिटी ही बदल जाएगी। अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने आप को बदलने की, अपने आप को पोषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके विपरीत है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको गौर करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं, जो खोजता है वही पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए ही द्वार खुलता है। अपने मन में झांकिए। हमें बाहरी परिस्थितियों को दोष देने की बजाय अपने भीतर झांकना होगा। ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने भीतर क्या डाल रहे हैं। तो आज एक बात पक्की करते हैं, मैं आत्मा अपने आप को अच्छी खुराक देना शुरू करती हूँ। I the soul will start nourishing myself। हम अपने आप को आज एक होमवर्क देते हैं। आज पूरे दिन बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम अपने भीतर क्या डाल रहे हैं,
न रोकना है, न टोकना है, न सोचना है, केवल देखना है, केवल वॉच करना है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आत्मा को अच्छी खुराक कैसे दी जा सकती है, इमोशनल हेल्थ कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखते हैं कि हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। हमें मुरझाना नहीं, खिलना है, क्योंकि कितनी सोनी है दुनिया।